हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं आपके साथ अभिषेक आज लाके लेके आया हूं आपके लिए एक नई वीडियो जो है हमारे सब्जेक्ट बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता। हम इस वीडियो से पहले 308 का सब क्लॉज 6 को पढ़ चुके हैं जो एक्सटॉर्शन के अटेम्प्ट के बारे में बात करता है दोस्तों। उसी से मिलता जुलता हमारा सब क्लॉज 7 है। आज हम इस वीडियो में सब क्लॉज 7 को पढ़ेंगे। इसी के साथ ये वाली जो वीडियो हमारी वो एक्सटॉर्शन के अपराध की लास्ट वीडियो होगी। हमने इसके पहले जो वीडियो में कवर किया वो था 6 क्लॉज, वो अटेम्प्ट के बारे में बात करता है दोस्तों। एक्सटॉर्शन के अटेम्प्ट के बारे में बात करता है। अब ये जो हमारा 7th वाला है वो इसी के कमिट के बारे में बात करता है। 6 वाले और 7th वाले क्लॉज में दोस्तों कुछ अंतर नहीं है, वो सिर्फ इतना अंतर है कि जो 6 वाला क्लॉज है दोस्तों हमारा वो अटेम्प्ट की बात करता है, यानी कि जो एक्सटॉर्शन का जो अपराध है वो कंप्लीट नहीं होता। लेकिन जो हमारा 7th वाला क्लॉज है वो क्या बोलता है, वहां तक कंप्लीट हो गया एक्सटॉर्शन का अपराध। बस इतना अंतर है। आइए हम इसको पढ़ते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से, फिर इसको हम रीड करेंगे। तो मान लीजिए वही एग्जाम्पल जो हमने पहली वीडियो में लिया था। ए व्यक्ति है, ये बी व्यक्ति है। ए व्यक्ति क्या कर रहा है दोस्तों, बी व्यक्ति को क्या कर रहा है, फियर में डाल रहा है। इसने फियर में डाल दिया, इंजुरी के भय में डाल दिया। अब जो इंजुरी के भय में वो क्या एक स्पेसिफिक इंजुरी है यहाँ पर दोस्तों। कौन सी इंजुरी है यहाँ पर, रेपुटेशन की, यानी कि रेपुटेशन की इंजुरी के बारे में बात हो रही है। अब ये व्यक्ति ये कह रहा है मेरे को तुम 3 करोड़ रुपए दे दो बी से, नहीं तो मैं क्या करूंगा, तुम्हारे खिलाफ क्या करूंगा, यहाँ पर एक्विजिशन लगा दूंगा। ये ने क्या कहा बी को कि तुम मेरे को 3 करोड़ रुपए दे दो, नहीं तो मैं क्या करूंगा, तुम्हारा ऊपर एक्विजिशन लगा दूंगा, यानी कि एक फॉल्स केस फाइल कर दूंगा। मान लीजिए मैं तुम्हारे ऊपर मर्डर का केस लगा दूंगा झूठा, या और भी कोई केस। मान लीजिए मैं आपको ऐसा कोई तुम पे नहीं तो तुम्हारे परिवार वालों के ऊपर लगा दूंगा झूठा केस। तो यहाँ पर ये तो क्या बोल रहा है बी से, तुम मुझे को 3 करोड़ रुपए दे दो, नहीं तो मैं क्या करूंगा, तुम्हारे ऊपर एक फॉल्स केस लगा दूंगा। अब जो बी क्या कर रहा है, डर के मारे भय के कारण ए को 3 करोड़ रुपए दे देता है। इसने फियर में डाला ए ने बी को, इंजरी कॉज करने के लिए तुम्हारी रेपुटेशन को हार्म पहुंचेगा। अब बी ने क्या किया दोस्तों, 3 करोड़ रुपए ए को दे दिए। तो यहां पर क्या हुआ, एक्सटॉर्शन के दोनों एसेंशियल नीड हो गए, यानी कि फियर में डाला ए व्यक्ति ने इंजरी के, पहला एसेंशियल कंप्लीट हो गया। दूसरा, सामने वाले पर्सन ने डिलीवरी कर दी कोई प्रॉपर्टी की। अब यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी है, यहाँ पर प्रॉपर्टी 3 करोड़ रुपए है। तो ए ने क्या किया दोस्तों, शेयर में डाल दिया। बी ने क्या किया, डिलीवरी कर दी प्रॉपर्टी को। तो यहाँ पर क्या हो रहा है 7th वाले क्लॉज में, यहाँ पर एक्सटॉर्शन का अपराध कंप्लीट हो रहा है। तो जो हमारा जो 7th वाला क्लॉज है वो किसके बारे में, एक स्पेसिफिक इंजरी के बारे में बात करता है। आइए हम इसको अब पढ़ते हैं, फिर डिटेल में और अच्छे से समझ में आएगा क्या बोल रहा है ये सेक्शन। तो whoever commits extortion by putting any person in fear of an accusation against that person or any other of having committed or attempted to commit any offense punishable with death, with imprisonment for life or with imprisonment for a term which may extend to 10 years। तो ये दोस्तों यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि कोई व्यक्ति है, मान लीजिए वो एक्सटॉर्शन कैसे कर रहा है, वो सामने वाले व्यक्ति को क्या बोल रहा है, मैं तुम्हारे ऊपर एक्विजिशन लगा दूंगा। अब एक्विजिशन वो किस चीज के, किस चीज के बारे में, वो क्या बोल रहा है, मैं तुम्हारे ऊपर एक ऐसे अपराध के बारे में झूठा केस फाइल कर दूंगा जिसकी पनिशमेंट या तो क्या है, डेथ पेनल्टी दी हुई है बीएनएस में, या हमारी इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ यानी कि आजीवन कारावास दी है, या फिर कोई ऐसा अपराध जिसकी सजा 10 साल तक की है। मैं ऐसा झूठा केस फाइल कर दूंगा तुम्हारे ऊपर या तुम्हारे परिवार वालों के ऊपर। अब वो
क्या बोल रहा है, मैं ऐसा कर दूंगा। अब सामने वाला व्यक्ति ये क्या कर रहा है, जो बी पर्सन है वो क्या कर रहा है, ऐसे भय में आके उसको सामने वाले को प्रॉपर्टी दे रहा है। भय में आके वो प्रॉपर्टी दे देता है क्योंकि उसे डर लगता है कि मेरे ऊपर या मेरे परिवार के ऊपर भी क्या कर देगा, झूठा केस फाइल कर देगा। तो ए ने बी ने ए को क्या दे दिए, 3 करोड़ रुपए दे दिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो एक्सटॉर्शन का अपराध है दोस्तों वो कंप्लीट हो गया। तो इसमें पनिशमेंट कितनी है, ये एक्विजिशन का ये लगाते हैं आप झूठा, और आपको 7th क्लॉज में भी आप गिरते हैं दोस्तों, तो आपको हैविंग अटेम्प्टेड टू इंड्यूस एनी अदर पर्सन टू कमिट सच ऑफेंस shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 year। यानी कि आपको 10 साल तक की सजा का प्रावधान दिया हुआ है यदि आप 7th वाले क्लॉज के अंदर गिरते हैं, और आप पे फाइन भी लगाया जाएगा। तो हम इसको 2 लाइन में दोस्तों कंक्लूड करें तो 308 का जो क्लॉज 7 है, यहाँ पर क्या हो रही है बात, यहाँ पर दोस्तों अपराध एक्सटॉर्शन का पूरा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर क्या हुआ, अपराध पूरा हो गया, आपने कमिट कर दिया। अब आप कमिट कैसे कर रहे हैं, आप सामने वाले व्यक्ति को इंजुरी में डाल रहे हैं किसी। अब यहाँ पर इंजुरी कौन सी है, एक स्पेसिफिक इंजुरी है। कौन सी है, रेपुटेशन, उसकी रेपुटेशन वाली इंजुरी है, उसकी रेपुटेशन हार्म होगी। यहाँ पर मेंटल इंजुरी भी आ जाएगी। अब आप क्या कर रहे हो, उसको इंजुरी में डाल रहे हो, किस चीज की इंजुरी में, कि वो आप उसके ऊपर झूठा केस फाइल कर दोगे। कोई केस तो बहुत होते हैं दोस्तों, बीएनएस में हजारों अपराध है, कौन सा झूठा केस, कौन से अपराध के बारे में झूठा केस फाइल कर दोगे जिसमें सजा या तो आजीवन कारावास है, या हमारी आजीवन कारावास है, या मृत्यु दंड है, या कोई ऐसा अपराध है जिसमें 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। तो आप इन चीजों के माध्यम से किसी को एक्सटॉर्शन कर देते हैं, इस चीज का भय दिखा के आप कर देते हैं, यानी कि कमिट कर देते हैं आप एक्सटॉर्शन के अपराध को। तो आपकी जो पनिशमेंट है वो कितनी है यहाँ पर दोस्तों, 10 ईयर, आपको 10 साल तक की सजा का प्रावधान दिया हुआ है यहाँ पे, और आप पर फाइन भी लगाया जाएगा, कंपलसरी है। तो इसी के साथ दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। अब हम दोस्तों मिलेंगे